हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 3.2 है, उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 3.2 है, हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड कर रखा है। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें और फिर ये 3.2 का जो क्लास है उसके ऊपर है। तो 3.1 भी हमने की थी। 3.1 के अंदर हमने सीखा था, क्या सीखा था 3.1 के अंदर हमने कि दो लाइनें हैं, वो लाइनें इंटरसेक्ट होती है, पैरेलल होती है, कोइंसिडेंस लाइनें होती है, और इंटरसेक्ट लाइनें है उसका कितना सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइनें कितने सॉल्यूशन हो गए, और पैरेलल लाइन है उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। मतलब सारी बातें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो 3.1 है उसका इंट्रोडक्शन में और उसकी एक्सरसाइज के अंदर सीख रखी है। तो उसके साथ में भी हमने एक और चीज सीखी थी कि दो इक्वेशन को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन किया था। ठीक है, जो 3.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो क्वेश्चन थे, उसके अंदर हमने ग्राफिकल मेथड से उन दो इक्वेशन को सोल्व आउट किया था। ठीक है, अब हम करेंगे 3.2, उसके अंदर अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हमने हिंदी बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि को हम अप्लाई करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के ऊपर, और इन दो एक्सरसाइज का हमने दो इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज के अंदर, वो सारे के सारे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम इक्वेशन नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दो इक्वेशन नाम दिए। तो हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई, एक दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन आप चूज कर लो अपनी मर्जी से, दोनों में से कोई एक। मैंने जैसे सेकंड इक्वेशन चूज किया, मैं इसमें से किसी एक वेरिएबल की, x की या y की, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे तो y उधर जाकर प्लस करने देगा, तो y 4 प्लस में y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। मतलब आ जाता है आप x फर्स्ट में से या आप सेकंड में से x की या y की किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैंने सेकंड इक्वेशन चूज की और उसमें से एक x की वैल्यू फाइंड की, तो y गया उधर, तो 4 प्लस में y, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। मैंने इसको एक बार मान लिया। ठीक है, अब जिसमें से आपने निकाली है उससे अलग में, जैसे आपने सेकंड में से निकाली है उससे अलग कौन सी है, फर्स्ट है। फर्स्ट के अंदर यही x की वैल्यू पुट करनी है, तो इस x की जगह पे पुट करो कितना, 4 प्लस y प्लस में y इक्वल में कितना है, 14। ठीक है, तो कितना 4 जाएगा उधर, 2y, 4 उधर गया, 14 माइनस 4 यानी 2y बराबर में 10। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 5 आएगी। y की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 5 आएगी। अब ये जो y की वैल्यू है ना, ये पुट करनी है आपको, किसमें, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, अपनी मर्जी से किसी में कर दो चाहे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखना है क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें करूँ थर्ड में कर देता हूँ, थर्ड में आसान थोड़ा करना। तो y की वैल्यू थर्ड में पुट करो तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 4 प्लस y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, x की वैल्यू होगी यहाँ से 9, x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 9, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। अब दोनों वैल्यू आपका आंसर सही है या गलत है, दोनों वैल्यू उठा के आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कहीं पुट कर देख लो, चेक कर लो। जैसे x की जगह पे 9 पुट किया, यहाँ पे कितना 9, प्लस y की जगह पे 5 पुट किया, 5, 9 और 5 14 हो गया, हो रहा है। इसके अंदर पुट करो 9 माइनस 5 यानी 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पुट करो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 बराबर में ये कितना 4 प्लस यानी ये 5 और 4 9, यहाँ भी सॉल्यूशन हो रहा है इसका, मतलब ये इसके इक्वल आ रही है। तो हमारा आंसर यहाँ से वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, अब इक्वेशन फर्स्ट ही रखिए और सेकंड इसको नहीं मानना। अभी क्या करोगे, इन दोनों का पहले एलसीएम लेकर सॉल्व करो इसको, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसकी से मल्टीप्लाई यानी 2s प्लस इसकी से मल्टीप्लाई यानी 3t इक्वल में 6 को चले जाओ तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर में 36 होगा। इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड माना है। अब फर्स्ट में से और सेकंड में से कोई एक इक्वेशन चूज करनी है और उस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही करना है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में से और सेकंड में से किसको इक्वेशन चूज करनी है वो आप देखोगे। मैं कहता हूं आपको फर्स्ट चूज करनी है। कौन सी, फर्स्ट। क्यों करनी है उसका रीजन बताता हूं। इसको देखो, पहले इसको लिखो, क्या s माइनस टी बराबर में 3। अब t जाएगा उधर, यहां से s की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस टी, यही होगी ना s की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, अगर x की जगह x का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता
तो वो उसके डिवाइड में जाता, और डिवाइड में जाने के बाद में ये वैल्यू आप उसमें पुट करोगे तो थोड़ा सा सोल्यूशन करना में थोड़ी सी तकलीफ होती, दिक्कत होती, थोड़ा मुश्किल होती। तो अब इसलिए मैंने इसको इक्वेशन को चूज किया। अगर आप इसको चूज करते, जैसे कि आप यहाँ से एस के वैल्यू निकालते तो 2 उसके डिवाइड में जाता ना, तो इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को चूज किया है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू पुट करो इसके अंदर, किसके अंदर करोगे, पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड के अंदर, इसके अंदर पुट करो, यानी 2 एस की जगह पे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर में 36 है। देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 2t बराबर प्लस में 3t बराबर में 36 हो गया। 6 जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 5t, कितना हो गया 5t, और ये 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 36 माइनस का 6 यानी 30 बचेगा। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी होगी 6, t की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 6 है। यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो t की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, t की वैल्यू होगी यहाँ से 6 है, ठीक है, t की वैल्यू 6 है। अब t की वैल्यू आप फर्स्ट में, सेकंड में और या फिर इसमें, इसको थर्ड नाम दो, चाहे इनमें से किसी में भी पुट करके देख करो, किसी में पुट कर दो। जैसे कि मैं किसे पुट करूं, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किस में करूं, थर्ड में कर देते हैं, थर्ड में, ठीक है, थर्ड के अंदर, इसके अंदर पुट कर दिया इसमें। तो यहां से क्या है, ये s बराबर में 3 प्लस टी, तो s 3 प्लस टी की जगह पे कितना 6 है, तो s की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 9 है, s की वैल्यू कितनी यहाँ से 9 है। s की 9 वैल्यू और t की 6 वैल्यू है, दोनों वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ पे देखो s की जगह पे कितना पुट करना है 9, माइनस t की जगह पे कितना पुट करना है 6, 9 माइनस 6 यानी 3 आ रहा है, बिल्कुल ये सही है। मतलब अब यहाँ पे पुट करके देख लो, इसके अंदर s की जगह पे 9, यहाँ पे 3 और t की जगह पे 6 है, तो ये 3 प्लस 6 यानी 9 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब हमने अब हमारा आंसर चेक भी कर लिया, वेरीफाई है नहीं है, आपको चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, कि मतलब बार बार आप क्वेश्चन करते हैं उसमें मिस्टेक होती है, आपकी ज्यादा मिस्टेक होती है, तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि हम कर सकते हैं, हमारी गलती नहीं होगी, हमारी मिस्टेक बहुत कम होती है, तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 5-10 क्वेश्चन करोगे, अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो एक बार नोट कर लिए जो चीज नोट करने वाली है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में रखा है इक्वेशन एक तो फर्स्ट, और इसको मैंने दिया नाम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो करो, कैसे करोगे, यहाँ से देखो, या फर्स्ट में से सेकंड में से किसी एक में से वैल्यू निकालो। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो y को इधर लेके जाऊंगा। देखो मैंने y को इधर लिया, 3 को इधर लिया, यानी 3x, क्या किया ध्यान देखो, क्या किया, 3 को लेके आया इधर 3x, 3 गया उधर माइनस का हो गया, और y गया उधर प्लस का हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी सिंपल की y, ठीक है। कैसे किया, दोबारा देखो, y को गया उधर लेके प्लस का हो गया, 3 आया इधर माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दो, और ये पुट करो किसके अंदर है, सेकंड के अंदर। फर्स्ट में से निकाला है, सेकंड के अंदर करो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड पुट करो, यहाँ पे 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे कितना है 3x माइनस 3 इक्वल में 9, ठीक है। अब देखो 9x इसकी से मल्टीप्लाई माइनस का 9x, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल में 9, तो ये से कैंसिल होगा, तो यहाँ आ गया 9 बराबर में 9। अगर ऐसी ट्रू कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सीखा था, अगर ऐसी ट्रू कंडीशन आ जाती है तो हमने यहाँ पे सीखा था कि यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कितने मैनी सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर फॉल्स कंडीशन आ जाए, फॉल्स कंडीशन ऐसे क्या कि 4 बराबर 0 के हैं, ये कंडीशन क्या है, सही है क्या फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है ना, क्योंकि 4 बराबर 0 के नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे था नो सॉल्यूशन, क्या था नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कैसे, जैसे कि a1 बाय a2 कितना होगा 3/9, तो यानी 1/3 आएगा,
यहाँ पे -1 बाय -3, -1 बाय -3, तो ये भी 1/3 आएगा। यहाँ पे 3/3, 3/9 सॉरी, ये भी 1/3 आएगा। तो 1/3, 1/3 तीनों इक्वल है। इट मीन्स क्या कि A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों रेशियो क्या है इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना है सिर्फ, ठीक है, इतना ही करके छोड़ देना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ना आप डर जाओगे, क्वेश्चन को देखते डर जाओगे कि ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट वाले कैसे सोल्व करें सर, ऐसे को लगना। तो पॉइंट वाला कुछ नहीं है, देखो सबका पॉइंट हटा देते हैं। जैसे कि मैं इसका पॉइंट हटाता हूं तो ये 2/10 x प्लस 3y/10 और ये 13/10 ऐसे हो गया ना, सबका 10 हट गया। तो सबके 10 देखो, इन सबका 10 हट जाएगा, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 हट गया, इसका भी 10 और इसका भी 10, सबका हट गया। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल में 13। इसको सही से लिख देता हूँ मैं, क्या 2x 3y इक्वल में 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया मैंने इसको, ठीक है। इसी प्रकार से इस इक्वेशन का भी आप पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल में 23, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को चूज करो एक को, और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किसको चूज करो बताओ। अब की बार सेकंड को करते हैं, थोड़ा मुश्किल है नहीं तो सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाले करोगे तो किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्स की करते हैं, तो y को ले जाऊं उधर, तो यहां से हो जाएगा कि 4x इक्वल में 23 माइनस का 5y, यही होगा, प्लस का था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में ना ये जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। तो ये होगी x की वैल्यू आपके पास में, ये होगी x की वैल्यू। तो ये x की जो वैल्यू है अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। क्या कर लिखोगे, लिखो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करनी है। देखो 2x की जगह पे ये वाला 23 माइनस का 5y डिवाइड बाय 4 प्लस में 3y और इक्वल में 13, ठीक है। पुट कर दिया इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 2 से काट दूं, 2 to 4 कट गया। अब इसका एलसीएम लो, इसका और इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा ना, एलसीएम कितना आएगा इसका 2, और ये हो जाएगा 23 माइनस का 5y और 2 जाएगा उधर, 2 जाए 2 3 जाए यानी 6, y बराबर में 13 यानी 13 हो गया। अब 2 जाएगा उसके गुणा में, यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से इक्वेशन होगी आपसे कितनी, ये हो जाएगा दोनों का, देखो 23 माइनस 5y और प्लस 6y, तो यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का y बचेगा इक्वल में 13 दूनी 26 और 23 जाएगा उधर, माइनस का हो जाएगा, तो 26 माइनस का 23 यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 3, y की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 3, y की वैल्यू 3 है। अब जो y की वैल्यू 3 है आप तीनों में से कहीं पुट कर दो, यहाँ पे इसको 3 नाम दो, इन तीनों में से कहीं पुट कर दो, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हर बार आसान आता है क्योंकि सारी चीजें हमने एक तरफ रख रखी है, पहले कर रखी है। तो करो x बराबर में 23 माइनस का 5 इंटू वाई की जगह पे 3 डिवाइड बाई कितना है 4, तो x बराबर में 23 माइनस का 15 और बटे में 4, तो कितना होगा 23 माइनस 15 कितना होगा 23 माइनस 15 यानी 8 बटे में 4 यानी x की वैल्यू होगी 2, x की वैल्यू होगी 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अगर आपको आंसर आपको वेरीफाई करना है तो इसके अंदर पुट करके भी देख सकते हो, चेक करो, करते चेक। देखो जैसे इसके अंदर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जैसे x की जगह पे 2 पुट करना है, 2 2 4 प्लस y की जगह पे कितना पुट करना है 3 3 3 9, तो कितना होगा 13 आ रहा है ना, 13 बराबर 13 हो गया, तो मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। फिर भी अगर सेकंड में पुट करना चाहते हो सेकंड में भी करके देख सकते हो, यहाँ पे करके देख सकते हो। जैसे x की जगह पे कितना पुट करना है 2, तो 4 दूनी 8, 5 y की जगह पे कितना पड़ा 3, तो 3 5 15, तो बराबर में कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए, तो 15 और 8 23 होते हैं, 23 बराबर में 23, तो ये भी क्या है सही है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5th और 6th के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th है, फर्स्ट का जो 6th पार्ट है और 6th पार्ट है, दोनों सोल्यूशन करते हैं इनका। जैसे फर्स्ट में वही काम, हमारा तो क्या काम है इक्वेशन मान लो पहले, सबसे पहले मान ली दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कोई एक इक्वेशन यूज करो फर्स्ट या सेकंड अपनी मर्जी से।
जैसे कि मैं सेकंड यूज करता हूँ, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे होगा √3x बराबर, ये उधर जाके प्लस का होगा √8y, यही होगा। ठीक है, अब √3 है मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगी x की वैल्यू। और ये पुट करनी है किसके अंदर, सेकंड यानी फर्स्ट के अंदर पुट करना है, सेकंड से निकाले फर्स्ट के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे √2x की जगह पे √8 डिवाइड बाई √3x प्लस में √3y बराबर में 0। तो इसकी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √2 इंटू √16 बनेगा, कितना बनेगा √16 डिवाइड बाई √3, और ये हो जाएगा x प्लस में √3y बराबर में 0। √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 नहीं होती, √16 होता है 4, मतलब 16 बराबर कितना होता है 4 के। तो इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करो, ये कितना होगा √3 इसका एलसीएम आएगा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस में √3 इंटू √3 3y बराबर में 0। तो √3 बराबर जाएगा उधर, कितना हो जाएगा √3 इंटू 0 कितना होगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 7। अरे अरे ये क्या होगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ y कर लेना। तो 4y और 3y यानी 7y, 4y 3y यानी 7y इक्वल में चलेगा 0, √3 गुणा में 0 0 हो गया। तो y बराबर में कितना हो गया यहाँ से 0 बटे में 7, 0 बटे में 7 यानी कितना हो गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पुट करो, इसके अंदर पुट करोगे, इसके अंदर कितना देगा x √8 डिवाइड बाय √3 इंटू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी 0, x और y की दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अब आपको आंसर वेरीफाई करना है, तो दोनों का पुट करके देख लो। यहाँ पुट करो 0 इंटू √2 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू √3 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 0 बराबर है। यहाँ पुट करोगे तो 0 माइनस 0 यानी 0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक गजब की बात बताऊँ, क्या ध्यान से सुनना, अगर किसी भी दो इक्वेशन के अंदर, किन्हीं दो इक्वेशन के अंदर इक्वल में 0 है, किन्हीं दो इक्वेशन के इक्वल में 0 है, तो डेफिनेट उसकी x और y की वैल्यू 0 आएगी, पक्का चेक कर लेना। किसी भी क्वेश्चन के अंदर इक्वल में 0 है, दोनों इक्वेशन के, एक के नहीं दोनों इक्वेशन के इक्वल में 0 है, दोनों x और y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ठीक है, आप कहीं चले जाना, आपको ये बात नहीं बताएगी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, किसी इक्वेशन के अगर लास्ट में इक्वल में 0 है तो दोनों x और y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको दो इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है और फ्रैक्शन के अंदर है। पहले तो इसके अंदर इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, कितना आएगा इसका 6 एलसीएम आएगा, कितना 6। ठीक है, और दोनों की मल्टीप्लाई उसका एलसीएम होना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे करो कितना 9x 5 यानी 5 दूनी 10 y बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x माइनस का 10y बराबर में 6 दूनी 12 माइनस का 12। ठीक है, इक्वेशन होगी फर्स्ट नाम दो इसको। अब सेकंड वाले को डील करो, तो फिर से 6 एलसीएम आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई 2x 3y √13 अपॉन में 6 है, तो 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कैंसिल यानी 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को चूज करो, वहां से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी अगर पुट करो x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से किसकी करूँ बताओ, मैं यहाँ से इक्वेशन में फर्स्ट यूज करता हूँ। ठीक है, ये इधर लिखी हुई है इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ यूज। तो यहाँ से मैं वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ, x की निकालते हैं, तो y हो जाएगा, चेक करो 9x बराबर में 9x, और ये जो 10y है उधर जाके प्लस का नहीं हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 10y और माइनस का 12। ठीक है, अब जो 9 मल्टीप्लाई में है इसके आगे डिवाइड में। ठीक है, अब ये x की जो वैल्यू है वो पुट करनी है फर्स्ट के अंदर। ठीक है, ये सेकंड के अंदर, सॉरी ये पुट करनी है सेकंड के अंदर। करो पुट करोगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे ये पूरी 10 12 डिवाइड बाई 9 प्लस के 3y इक्वल में 13। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20 12 दूनी 24 डिवाइड में 9, ये होगा 3y बराबर में 13। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके अगर तुम सोल्व करते हो, एलसीएम लेके अगर तुम सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9 एलसीएम आएगा 9, तो
1 की मल्टीप्लाई पूरे से करोगे तो ये आएगा 20y माइनस का 24 प्लस में 9 या 27 y बराबर में 13। 9 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, ये उधर मल्टीप्लाई जाएगा, देखो डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, तो यहां से कितना होगा 20y और 27y कितना हो जाएगा 47y और माइनस का 24 इक्वल में 13 सत्तर 91, 13 नहीं में सॉरी 13 नहीं में 117 होते हैं। ठीक है, अब 24 जाएगा उधर, 24 जाएगा उधर, यानी 47 y 117 प्लस के 24 हो गया। तो यहां से कितना होगा, ये वाला पार्ट यहां कर रहे हैं, आगे ऊपर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 47 y 117 और 24 कितना हो जाएगा 7 और 4 11 कैरी 1 1 1 2 4 4 और 1 141। तो y बराबर में 141 डिवाइड बाय 47। तो किस पे कट रहा है, ये किस पे कट रहा है 3 पे कट रहा है ना, 3 पे कटेगा, 47 एकम में 47 थी 141 होता है, तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 3, y की वैल्यू होगी यहाँ से 3। तो y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 आप पुट कर दो, किसके अंदर पुट करोगे, यहाँ पुट करो, वहां नहीं, यहाँ पुट करो, इसको 3 नाम दो, 3 नाम दो, इसको पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 y का मान इक्वेशन समीकरण नंबर 3 में पुट करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर में 10 y की जगह पे 3 माइनस का 12 बटे में कितना है 9, तो कितना हो गया यहाँ पे 30 माइनस के 12 बटे में 2 यानी 18, 2 नहीं 9, 18 बटे में 9, तो y की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, 18 बटे में 9 यानी 2x, x की वैल्यू कितनी होगी 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, y बराबर 3 x बराबर 2 है। अब यहाँ पे पुट भी कर लो आप, अगर करना चाहो तो यहाँ पुट कर लो, x का मान कितना है 2, 9 दूनी 18, यहाँ पे आएंगे 18 माइनस में 10, y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 10 या 30, तो माइनस का 30 और प्लस के 18 माइनस के 12 बचते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही वेरीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को, तो आप नोट कर लीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी है और इनमें से आपको इनको सॉल्यूशन करना है, पहले सॉल्व करना है इक्वेशन इसको और इसको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी m की। m की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसके मेथड इसका यूज करके, सॉरी y बराबर में mx प्लस 3 दे रखा है, तो इसका यूज करके आप m की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो उससे पहले आप एक बात बताओ कि मैथ मुश्किल सब्जेक्ट है क्या? अरे मैथ मुश्किल सब्जेक्ट है क्या? अरे नहीं है ना, तो मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। तो आप एक लाइन लो, बोलो क्या कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं है, कमेंट बॉक्स में सारा लिखो क्या कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो इसमें 2 इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये होगी और इक्वेशन सेकंड ये होगी। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है करते हैं। तो किस में करें, x की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से, x की वैल्यू निकालता हूं। चलो अब की बार y की निकालते हैं, कि हर बार x की क्यों निकाले, अब की बार y की निकालते हैं। तो x जाएगा उधर, यानी 3y बराबर में 11 माइनस के 2x, 11 माइनस का 2x जाएगा। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y का मान, y की वैल्यू होगी ये वाली। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करने हैं सेकंड के अंदर पुट करने हैं, तो करो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कितनी सेकंड में, कौन सी में सेकंड में, करो इक्वेशन सेकंड लिखी मैंने पहले 2x माइनस 4y माइनस का 24 है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 2x माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे कितना 11 माइनस 2x 3 और माइनस का 24 है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना, देखो करो सॉल्यूशन करो, 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 44, 11 चौका 44 और माइनस हो जाएगा प्लस का 4 तो नहीं 8x बटे में 3 है, बराबर में चल रहा है माइनस का 24 यानी 24। ठीक है, एक बार चेक करो सही है क्या इतना। ठीक है, अब करो, अब क्या एलसीएम लो इनका, एलसीएम लेके सोल्व करो, 3 को उधर पहुंचाओ, तो एलसीएम लेओ कितना आएगा इसका, एलसीएम 3, एलसीएम कितना है इसका 3 है, इसकी से मल्टीप्लाई यानी 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस का 44 प्लस का
8x है ही, और इधर माइनस का 24। ठीक है, 3 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, सॉल्व करो। 8 और 6 14, माइनस का 44 बराबर में 24। 24 से कितना होता है, करो मल्टीप्लाई इसकी। 24 से बेहतर होता है वैसे तो, माइनस का 24, और ये जाएगा उधर। तो 14x बराबर में माइनस का 72 प्लस का 44, तो y 14y बराबर में कितना हो गया, 72 माइनस 44। करो 72 माइनस 44 हो गया। 12 में से गया 8, और यहाँ बचेंगे कितने, 6 में से गए 2, तो माइनस 24 नहीं, माइनस 28, सॉरी कितना है, माइनस का 28। तो यहाँ पे x की वैल्यू 14 जाएगा उसका बटे में, तो माइनस का 2 हो जाएगी। 14 दूनी 28 यानी माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 2। अब ये वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो, चाहे इस थर्ड में पुट कर दो। मैं हर बार इसमें ही क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पुट करना आसान होता है। ठीक है, तो पुट करो इसके अंदर, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करो। देखो y 11 माइनस में 2 इंटू माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना है, 3 है। तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 11, और माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा बटे में 3, यानी 15 बटे में 3। 15 बटे में 3 यानी y का मान कितना हो गया यहाँ से 5। y का मान कितना हो गया यहाँ से 5 आ गया। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 है। तो अब ये पुट करना है किसके अंदर, इसके अंदर पुट करो। देखो क्या है, y बराबर में mx प्लस 3 है। पुट करो इसके अंदर क्या, y 5 x माइनस 2, y 5 x माइनस 2, y की जगह पे 5 पुट करना है, m x की जगह पे -2 पुट करना है, प्लस का 3, तो 3 जाएगा इधर, 5 माइनस में 3 बराबर में माइनस का 2m। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई आ जाएगा ये माइनस का 2, तो बराबर m। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी -1। कितना होगा, m की वैल्यू यहाँ से -1, 2 से 2 घट गया, -1 हो जाएगी। m का मान हो जाएगा यहाँ से -1। ठीक है, तो समझ में आया। तो अब नोट कर लीजिए, ये चीज नोट करने वाली है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है उनके ऊपर चलते हैं।